अस्सलाम वालेकुम। आप सबको ईद मुबारक। उम्मीद करती हूँ कि इस ईद आपके घर में खुशी और रौनक लाया होगा। तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि मैंने ईद के दिन क्या क्या किया है, और मैं इस वीडियो में चांद रात के दिन के कुछ पल शेयर करने वाली हूँ आपके साथ। तो आइए चलते हैं इस वीडियो में। तो मैं यहाँ पे पैकिंग कर रही हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ नानी के घर, क्योंकि हम ईद वहाँ मनाने वाले हैं। तो हम निकल गए नानी के घर के लिए, और देखिए हम पहुँच भी गए। तो चांद रात के दिन इवनिंग हम आ गए नानी के घर, और हम करने लगे यहाँ के कुछ काम, क्योंकि कल ईद है और हमें ईद की तैयारी भी करनी है। क्योंकि तो जानते ही हैं ईद के दिन बहुत सारे पकवान पकते हैं, जैसे कि बिरयानी, मिठाई, सेवइयाँ और बहुत कुछ। तो इसीलिए हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, वेजिटेबल्स और सब काट रहे हैं। और ऑफ़ कोर्स औरतों के लिए ईद की सबसे बड़ी बात यह होती है कि उन्हें मेहंदी लगाना होता है। तो इसीलिए हम मेहंदी के लीव्स भी तोड़ रहे हैं और मेहंदी का काम कर रहे हैं। लीफ मेहंदी भी लगाते हैं, और कोन मेहंदी जिसे लीफ पसंद है वो लगाते हैं, और जिसे कोन पसंद है वो लगाते हैं। तो हम मेहंदी की तैयारी कर रहे हैं, और मुझे कोन पसंद है इसीलिए मैंने कोन लगाया। और देखिए गाइस, इसका डिज़ाइन बहुत सुंदर लग रहा है और मुझे बहुत पसंद आया। और फिर हमने की इफ्तियार की तैयारी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा आखिरी इफ्तार है। तो इसे कुछ ऐसे सजा के हम आखिरी इफ्तियार को यादगार बनाने वाले हैं, और ढेर सारे दुआ करने वाले हैं, क्योंकि रमज़ान का महीना तो जा रहा है, पर जो रमज़ान का महीना हमें कुछ अच्छी चीज़ें सिखा के गया है, जैसे कि अच्छी तरह इबादत करना और दिल साफ़ रखना और अच्छी नीयत करना, ये सब हमें हमेशा याद रखनी चाहिए और इसे ज़िंदगी भर निभाना चाहिए। तो हमने कुछ फ्रूट्स लिया है, जैसे कि वाटरमेलन, पम्पकिन और पपाया और एप्पल। और फिर इसे हम इफ्तार की तैयारी करने लगे और दुआ करने लगे। उम्मीद करती हूँ कि इस रमज़ान का महीना अच्छे से गुज़रा, और अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाअल्लाह आने वाला रमज़ान भी अल्लाह ताला हमको ऐसे ही रोज़े रखने की ताक़त अता फ़रमाए। और देखिए, तो ये देखिए हमारा दस्तरखान सज गया आखिरी इफ्तार के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें हमने मज़ेदार फल और कुछ ऐसे मज़ेदार पकवान हैं हम खाने वाले हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह गंजी जो आज लास्ट है और हमें कल से नहीं मिलने वाली है, जो सब रोज़ेदार इसे मज़े से पीते हैं, रमज़ान के महीने में बहुत स्पेशल है, जो मस्जिद में बांटी जाती है। और इसमें जो बूंदी होती है वह डाल के पीते हैं लोग। तो ये रमज़ान के महीने के बाद सब लोग इसे बहुत मिस करने वाले हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इफ्तार हो गया और हम आ गए बाहर चाँद को देखने, और वहाँ देखिए दूर में चाँद नज़र आ रहा है। और आप सबको दिल से चाँद मुबारक। हम कर रहे हैं ईद की तैयारी, और देखिए जो मैंने सुबह मेहंदी लगाई उसका रंग भी चढ़ गया। और आज हमारा आखिरी तरावी का है, तो हम इबादत कर रहे हैं। और फिर हम 4:30 को उठ गए। तो आज है ईद, और देखिए 4:30 बजे हम उठ गए, क्योंकि हमें ईद उल फ़ितर की नमाज़ के लिए ईदगाह को जाना है। और हमने पहले खाया खजूर, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत है, क्योंकि वह भी ईद के दिन पहले खजूर से शुरुआत करते थे और फिर नमाज को जाते थे।
हमें भी ईद के दिन पहले उठकर खजूर खाना चाहिए, यह सुन्नत है। तो हमने वह खाया और फिर हम पका रहे हैं सेवइयाँ, क्योंकि ईद के दिन हम इसे पका के दूसरों में बांटते हैं और हम खुद भी खाते हैं। तो हम यहाँ पे बना रहे हैं दूध वाले सेवइयाँ। हम इसे पका के खुद भी खाते हैं और हमारे पड़ोसियों को भी बांटते हैं, क्योंकि ईद का मतलब ही होता है प्यार बांटना, खुशियाँ बांटना, सबसे मिलजुल कर रहना। तो देखिए, बहुत स्वादिष्ट लग रहा है हमारे दूध वाले सेवइयाँ। और हमने इसे पका के मैं हो गई तैयार, क्योंकि हमें ईद फित्र नमाज़ अदा करने के लिए ईदगाह को जाना है। तो मैं यहाँ पे हो गई तैयार ईदगाह को जाने के लिए। और हम निकल गए ईदगाह के लिए, ईद उल फित्र की नमाज़ अदा करने के लिए। हम आ गए ईदगाह को। और हम ईद के बाद आ गए घर और हम दूसरे कपड़े चेंज कर लिए, क्योंकि हमें पिक्चर्स लेने थे। तो मैं ये ड्रेस पहना जो मैंने ईद के लिए ख़रीदा और मैं हो गई रेडी, क्योंकि मुझे ईद के पिक्स लेने थे। मैं ये आउटफिट पहन के रेडी हो गई। ये देखिए गाइस, मेरा आउटफिट ईद का आउटफिट है जो मैंने ख़रीदा है। फिर हमने खाए दूध वाले सेवइयाँ और हमने प्लेन वाले सेवइयाँ भी खाए, जो कोकोनट स्प्रिंकल करके खाते हैं, हमने वो भी खाए। हमने 2 सेवइयाँ भी टेस्ट की अल्हम्दुलिल्लाह। अब हो रहा है सलामी सेशन। ईद के दिन ईद लेना तो बनता है। तो यहाँ मुझे मिल रहा है ईदी। उसके बाद हम गए नीचे, क्योंकि हमें फ़ोटोज़ लेना था। तो फ़ोटोज़ लेने के बाद हम गए मेरे फूफुओं के घर ईद का सलाम करने के लिए। तो हम वहाँ पहुँच गए। आज तो बहुत धूप है यहाँ पे, बाहर वेदर बहुत सनी है। मैं चली गई उनके घर और से मिलने लगी। ये मेरी बहन है। तो यहाँ पे प्लांट्स मुझे बहुत अच्छे लगे तो मैंने शूट कर लिया। और फिर हम गए दूसरे फूफू के घर और वहाँ पे उन्होंने हमारा मुंह मीठा करवाया। और फिर यह है ख़ीमे वाले सेमिया जो मुझे बहुत पसंद आ गए थे। और फिर हम वहाँ से निकल गए और आ गए वापस मेरे नानी के घर।
टाइम 2 बज रहे थे और मुझे लग रही थी भूख, क्योंकि मैंने सबके घर में थोड़ा थोड़ा खाया था और फिर मैंने आके सेवइयाँ खाया। देखिए गाइस, वेदर कितना सनी है और इसीलिए हमने बाहर से मंगवाई आइसक्रीम। बहुत धूप और गर्मी लग रही थी, इसीलिए हमने बाहर से आइसक्रीम मंगवा ली और हमने वह खा लिया। और दोपहर के बज रहे थे 3 और हम पकाने वाले हैं अब बिरयानी, मटन बिरयानी। और इसके लिए हम सारे वेजिटेबल्स कट करके रख रहे हैं और फिर हमने प्रोसेस भी शुरू कर दिया। हमने करेक्ट 5 PM को कुक करना स्टार्ट किया है और हम इसे पका रहे हैं ताकि हम नाइट खा सकें। मुझे बीच में भूख लगी थी तो मैं खा रही थी स्नैक्स, और स्नैक्स खाने के बाद ऐसे ही मैं अपनी सिस्टर के साथ फ़ोटोशूट करने लगी। मुझे ईद के बहुत सारे पिक्चर्स लेने थे, इसीलिए मैं कुछ ऐसे ही पिक्स लेने लगी। और फिर देखते देखते 6:30 हो गया और हमारा बिरयानी का प्रोसेस अभी भी चालू है, क्योंकि बिरयानी पकाने में टाइम तो लगता है और ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। और 1 आवर के बाद हमारा बिरयानी कुक हो गया। देखिए गाइस, कितना मज़ेदार और स्वादिष्ट लग रहा है। मुंह में तो अभी भी पानी आ रहा है। माशाल्लाह, कितना सुंदर लग रहा है अब बिरयानी। तो हम सब मिलकर इसे सर्व लगे और फिर हम सब एक साथ बैठ के बिरयानी को खाया। बहुत स्वादिष्ट थी गाइस। और फिर लास्ट में हमने खाई स्वीट बासुंदी, और ये था हमारा लास्ट डिश जो हमने खाया ईद के दिन, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये था आज का मेरा ईद का व्लॉग। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। जज़ाकल्लाह।